तो देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, और उसकी तरफ से यह आवाज उठाई जा रही है। एक सवाल पूछा गया है, मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य उसका आपको जवाब देना चाहिए कि अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग करने वाले इस देश में गद्दार हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले क्यों नहीं? पहले उससे पहले आपको सबसे पहले इस प्रश्न को समझने से पहले प्रश्न को समझ लें और हिंदू शब्द की व्याख्या समझ लें। हिंदू शब्द का मतलब केवल सनातनी नहीं है। आज जो सो कॉल्ड आज की तारीख में इंटरप्रिटेशन है, अनादिकाल से जो इंटरप्रिटेशन चली है, पहले उसको हमें समझना पड़ेगा। आज हम हिंदुस्तान में तमाम सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है और तमाम फिलोसफर ने इस बात को स्वीकार किया है कि हिंदुत्व जो शब्द है, हिंदू शब्द जो है, वो इस देश की परिकल्पना में कहा गया है कि जो भी इस भारत देश में रहने वाला है वो हिंदू है। क्या वो मुसलमान, क्या वो ईसाई, क्या वो सिख, जो भी इस देश में जन्मा। लाइफ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं। भारतवर्ष की बात कर ले। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कब कहा कि इस देश में रहने वाले सारे हिंदू हैं? वहां ये कहा गया कि हिंदुत्व फिलॉसफी की बात की गई कि हिंदुत्व फिलॉसफी जो है, जो इस देश की परिकल्पना, इस देश की सीमाएं जो हैं, जो अफगानिस्तान से लेकर सिंधु अरे सुन तो लो भाई साहब, आप बीच में समझने का, आप जबरदस्ती बात करते हैं। उन्होंने अपना आपको हिंदू किया, लेकिन इस देश में आपको हिंदू स्वीकार ही नहीं करते। हमने इस देश को एक करने के लिए हिंदू शब्द की जो व्याख्या निकाली उसको समझने का प्रयास किया। मुसलमान भी आते हैं, लाया इसलिए गया, जैन भी आते हैं, सारे आते हैं, जैनी भी हिंदू में आते हैं, सिख भी हिंदू में आते हैं, आर्य समाजी भी हिंदू में आते हैं, बौद्ध भी हिंदू में आते हैं। लेकिन आचार्य जी प्रैक्टिकली आज मुझे लगता है आप जो सवाल पूछ रहे हैं, विवेक जी जो सवाल पूछ रहे हैं, शास्त्री जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल एक वाजिब सवाल है। आचार्य विक्रमादित्य बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, उनके हिसाब से हिंदू सभी हैं, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? शास्त्री जी, मैं निवेदन करूंगा सभी से, आपने ध्यान दिया होगा मैं और सरवर जी बिल्कुल शांत बैठे हैं। अगर कोई बीच में बोलेगा मैं मौन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिबेट सार्थक हो। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदू है, क्योंकि हिंदू जीवन जीने की एक शैली है। गुरुजी श्री गोलवलकर जी कहते हैं कि अगर जिस दिन हिंदुत्व से अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है और उसमें इस्लामी लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए अगर कोई जगह नहीं है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का कोई औचित्य नहीं होगा। इस्लामी भी रहें, क्रिश्चियंस भी रहें, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहें, लेकिन हिंदू संस्कृति का पालन अवश्य करें। नहीं तो यानी आपके हिसाब से मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदू हैं, भारतवर्ष में जो रह रहा है वो सब हिंदू हैं? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ बताया। समीर साहब, अरब में जाएंगे ना, अरब के अंदर वहां के तमाम लोग हिंदुस्तानी जो भी जाते हैं उनको हिंदी कहा जाता है। हिंदी कहा जाता है, हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। अरे भाई, हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। देखिए शास्त्री जी, फिर देखिए सबको सुनते हैं वो बहुत ध्यान से। 10 सेकंड का प्रश्न है शास्त्री जी, बोलिए जल्दी। सीधी सी बात बताइए, अभी हम डिबेट कर रहे थे, ये सारे बच्चे यंगस्टर सुन रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोला गया, मुसलमानों के खिलाफ बोला गया, बोला से सुनिए पहले, हमें वो प्रश्न नहीं दे रहे, गलत बात है। मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं ना, मैं शास्त्री से प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझे बताइए। सवाल शास्त्री जी से है, बैठे हुए तमाम लोगों ने किसी ने नहीं बोला, गलत बोल रहे हैं आप, मेरी आवाज से मत करिए, जबरदस्ती मुंह में। हिंदुओं ने कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला, हिंदुओं ने उन कट्टरवादियों के खिलाफ बोला जो हिंदुओं को कत्ल करने की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान में अशांत करने का बात करते हैं, जो की हत्या करने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न सुन लीजिए शास्त्री जी, आपके लिए हमने डिबेट करी और सब बच्चे सुन रहे थे। इस्लाम को गलत बोला गया, मुसलमानों को गलत बोला गया। अरे बच्चे, यहाँ तक किसी ने बोला, किसी ने बोला, किसी ने बोला, किसी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। यहाँ बैठे हुए आवाज जो है जनता हिंदुस्तान की आवाज है। आप मुझे बताइए, किसी ने मुसलमानों को गाली दी, किसी ने हिंदुओं को गाली दी, जिन्होंने खुद अपने आप को गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब जवाब शास्त्री जी। शास्त्री जी ने, मैं चाहूंगा समीर जी सवाल पे आई ना, सवाल पे नहीं, सवाल पे आई जल्दी। सवाल ये है, हम इस्लाम को और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हम कहते हैं जो ये हिंदुस्तान में आज रह रहे हैं, जिन्होंने 1947 में निर्णय लिया कि मैं अपने मेजॉरिटी हिंदू भाई के साथ रहूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और इनका कॉलर पकड़ करके कहा जाता है तुम पेट्रियोटिक हो, तुम्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अभी रागी साहब ने बोला
कि संवेदनशील थाने सारे वो हैं जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है। फिर इस्लाम पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया। यहां तक बोल दिया गया रागी साहब ने ठीक है कि इस्लाम वो परंपरा है जिसमें अन्य धर्मों और संस्कृतियों की जगह नहीं है। तो अब आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल रहे हैं। शास्त्री जी अलग, शास्त्री जी जवाब देंगे इसका। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है शास्त्री जी? ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं जब सभी हिंदू हैं, वो अलग बात कह रहे हैं। शास्त्री जी आपने कहा सभी हिंदू। हो गया विवेक जी, अरे भाई विवेक जी हो गया, सवाल इतना लंबा थोड़ी होगा। मुसलमानों को अपना मानते हैं या नहीं जी? शास्त्री जी आपका प्रश्न अगर हो गया हो, आपका प्रश्न अगर हो गया हो तो मैं उत्तर देता हूं। निश्चित रूप से मैं भारत से प्रेम करने वाले, मातृभूमि से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति मुस्लिम हो ईसाई हो, उनको मैं अपना मानता हूं, अपना भाई मानता हूं और उनको हिंदू जीवन जीने शैली वाला हिंदू मानता हूं। मैं उनको हिंदू राष्ट्र वाला हिंदू मानता हूं। हिंदू राज्य वाले हिंदू की बात नहीं हो रही है, स्टेट वाले हिंदू की बात नहीं हो रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र वह है जहां प्रत्येक व्यक्ति समानता के अधिकार से रहे। लेकिन पारस की तरह, फारस की तरह नहीं होना चाहिए कि हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। द केरला स्टोरी की तरह नहीं होना चाहिए और द कश्मीर फाइल्स की तरह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है हाफिज गुलाम सरवर साहब, देखिए ये तालियां बता रही हैं कि ये देश सेकुलर है। जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, लोगों को जोड़ने की बात होती है, तो तालियां बजती हैं और लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारा मुल्क है, ये अजीमोशान भारतवर्ष है। आप शास्त्री जी की बातों का कैसे जवाब देना चाहेंगे? क्या आपको ये मंजूर होगा कि भारत में रहते हुए आप भले ही मुस्लिम क्यों ना हो, लेकिन आपको हिंदू कहा जाए? हमसे पूछ रहे हैं जी आपसे। अभी इस पूरे डिबेट में बात आई अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एक जो आदेश आया था पीआईएल के जवाब में, वो ये आया था कि हिंदुत्व जो है वो कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी को देखें जी, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी आस्तिक नास्तिक सब टोटल जो है वो हिंदू है। मैं यही सवाल बार बार पूछ रहा हूं आदर और सम्मान के साथ अपने इन वरिष्ठ पैनलिस्टों से भी, और अगर मेरी आवाज आपके माध्यम से, शास्त्री जी के माध्यम से और आप समूह के माध्यम से बागेश्वर धाम तक चली जाए तो उनसे भी जी कि जब सब हिंदू हैं ही और हिंदू राष्ट्र था ही, है ही, रहेगा ही, तो भारत के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में क्यों डाल रहे हैं? तीर, त्रिशूल और तलवार का नाम क्यों ले रहे हैं? समय को व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? आइए ना सब मिलकर अपनी ऊर्जा को इस देश के निर्माण में और इसको विश्व गुरु बनाने में लगाएं। क्यों हम इस तरह से लड़ रहे हैं?